A simple closed figure bonded with 4 line segments is called as quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है? ऐसा कोई भी फिगर जो कि 4 बाउंड्रियों से मिलकर बना हो और क्लोज्ड फिगर हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना? वो ऐसा भी हो सकता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको अब पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी बाउंड्रीज कितनी होती है? 1, 2, 3 एंड 4। कितनी बाउंड्रीज होंगी? 4 बाउंड्रीज होंगी। फिगर कैसा होगा? क्लोज्ड फिगर होगा, ओपन फिगर नहीं होगा। अभी तक हम केवल समझ रहे थे कि स्क्वायर को हम समझ रहे थे अभी, है ना? अभी हम रेक्टेंगल हमने पढ़ा था। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर क्वाड्रिलेटरल्स, बट देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आल्सो, लाइक ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हमको क्वाड्रिलेटरल्स और पढ़ने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सपोज करिए कि हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल हमने आपको क्या बताया था? कोई भी ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हो और वो क्लोज फिगर हो, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखेंगे एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है। ऐसी साइड्स जिनके जो एंड पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि ये 2 साइड्स हैं, एक साइड ये ले लो, एक साइड ये ले लो, ठीक है? ये AD एक साइड है और दूसरी साइड है DC। 2 साइड्स आपको दिख रही हैं, AD एंड DC। इसका एंड पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। इसकी अगर बात करो, इसका एंड पॉइंट यहां पर D पर है और DC का एंड पॉइंट कहां पर है? ये भी D पर है। तो इन दोनों का एंड पॉइंट एक ही जगह पर आ रहा है। आपको समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। ये एडजेसेंट का मतलब होता है क्या? एकदम बगल वाला, पड़ोसी। तो ये साइड एकदम इसके बगल में है। इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो पॉइंट D पर आके मीट आउट हो रहा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। अब बात करते हैं हम अपोजिट साइड्स की। अब ये साइड देखो आप, साइड AB एंड DC। 2 साइड्स हैं, एक AB है और एक DC है। इनके एंड पॉइंट्स कहां पर है? एक एंड पॉइंट A पर है, एक एंड पॉइंट B पर है। इसका एंड पॉइंट DC का कहां पर है? एक D पर है और एक C पर है। अब इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं ये कहीं से मीट आउट हो रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। ये कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, तभी इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल which do not have a common end points। इनका कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? अगल बगल की होंगी। ये दोनों एडजेसेंट है, AB और BC एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट साइड्स है। अपोजिट कौन कौन सी होंगी? AD की अपोजिट होगी BC, इसके सामने वाली ये होगी और इसके सामने वाली ये होगी। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर? एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट अपोजिट एंगल। थोड़ा सा बड़ा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अब हमने इसमें 4 एंगल्स बना दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। आप इसको नाम और दे देते हैं, A, B, C एंड D। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया है। अब इसका एंगल आप 1 देखिए। एंगल 1 को बनाने के लिए हमको कौन कौन सी साइड्स की जरूरत पड़ रही है? एंगल 1 बन रहा है कहां से? एंगल 1 बन रहा है D, A एंड B। ये एंगल बन रहा है एंगल 1, यहां से शुरुआत हुई, इधर आया और इधर गया। तो इसको कौन कौन सी साइड्स की जरूरत पड़ी? DA की पड़ी और AB की जरूरत पड़ी, ठीक है?
इस एंगल को बनाने के लिए, एंगल डीएबी को बनाने के लिए हमको साइड की जरूरत पड़ी एडी की, डीए की और एबी की। इसी तरीके से दूसरा एंगल मैं ले रहा हूं, एंगल 2। ये एंगल 1 था, ये कौन सा था? एंगल 1 था। अब एंगल 2 ले रहा हूं। एंगल 2 कौन सा है? ये है ए, बी और सी। एंगल ए, बी एंड सी, ये कौन सा एंगल है? एंगल 2 है। तो इस एंगल को हमको बनाने के लिए कौन कौन सी साइड की जरूरत पड़ रही? एक तो जरूरत पड़ रही एबी की, और दूसरी कौन सी साइड की जरूरत पड़ रही? बीसी की जरूरत पड़ रही है, बीसी की जरूरत पड़ रही है। तो आपने देखा होगा इन दोनों एंगल में कॉमन क्या है? ए बी कॉमन है। यहां पर भी ए बी आ रहा है और यहां पर भी ए बी आ रही है। दोनों साइड्स के, दोनों एंगल्स में एक साइड कॉमन है। अब कॉमन है दोनों एंगल्स के बीच में, तो ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। अगल बगल के एंगल्स जो होते हैं उनकी साइड जो है वो कॉमन होती है। और आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स एक ही साइड पर बने हुए हैं। देखिए ए बी इधर दिख रहा है आपको, ये एंगल 1 भी ए बी पर है, एंगल 2 भी ए बी पर आ रहा है। तो ऐसे एंगल्स जिनकी साइड्स कॉमन होती है उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से हम देखेंगे अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। जो अपोजिट होता है एंगल उसको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं। एंगल 1 का अपोजिट कौन सा है? एंगल 3 है। एंगल 2 का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 4 है। तो आप देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल नहीं है, जो एडजेसेंट एंगल है उसको तो हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं क्योंकि दोनों की साइड सेम होती है। लेकिन जो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? वो अपोजिट एंगल होते हैं। इनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखो कितनी इजी है। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव कॉमन साइड और एडजेसेंट एंगल, मतलब उनके बीच में साइड भी कॉमन नहीं है और जो एंगल अपोजिट नहीं है वो कौन से एंगल कहलाएंगे? जो एंगल एडजेसेंट नहीं है वो कौन से एंगल कहलाएंगे? अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आपसे आएगा एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल 3 होगा। या आपसे एंगल 1 ना पूछ के एंगल इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, एंगल डीएबी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो आपको आंसर देना होगा एंगल डीसीबी, ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल डीसीबी कहलाएगा। एंगल 2 या फिर एंगल ए बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो इसका एंगल अपोजिट कौन सा होगा? एंगल ये होगा, ए डी सी अपोजिट एंगल्स होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इसका उल्टा पूछ लिया कि इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो इस एंगल के दो एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं। एक तो ये वाला एडजेसेंट हो सकता है और एक ये वाला एंगल भी इसका एडजेसेंट हो सकता है, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल के बीच में भी ये साइड जो है वो कॉमन साइड है। तो एक एंगल के क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एक तो इधर वाला भी एडजेसेंट होता है और ये वाला भी एडजेसेंट होता है। अब ये साइड है ए बी साइड, इस साइड के दो साइड्स आपकी एडजेसेंट साइड्स कहलाती है। ये साइड भी एडजेसेंट साइड कहलाएगी और ये साइड भी एडजेसेंट कहलाएगी, एडजेसेंट साइड कहलाएगी। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है, इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सपोज करो एंगल 1, 2, 3 है एंड 4 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन आपको कैसा आएगा कि एंगल 1 है मान लो 70 डिग्री, नोट करते जाइए। एंगल 2 है 110 डिग्री, एंगल 3 जो है वो है 70 डिग्री। तो एंगल 4 कितना होगा? ठीक है, एंगल 4 आपको निकालना है। देखिए हमको करना क्या है, एंगल की बस यहां पर वैल्यू लिखनी है। एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री है। एंगल 2 कितना है? 110 डिग्री है। एंगल 3 है 70 डिग्री। एंगल 4 की हमको वैल्यू निकालनी है और इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 360 कर देंगे, क्योंकि सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। अब इसको ऐड कर डालो आप, इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? 110, 180 एंड 250 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360
और 250 यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 4 एंगल्स आपको दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनकी आपको वैल्यू निकालनी। सपोज करिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या कितने एंगल है? 4 एंगल है। पहला एंगल है 4x माइनस 1 डिग्री, दूसरा एंगल है 3x माइनस 5 डिग्री, तीसरा एंगल है 4x प्लस 21 डिग्री और चौथा एंगल है 3x प्लस 4 डिग्री। आपको ये 4 एंगल पता चल गए हैं। इन चारों एंगल्स में आपको दो चीजें, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है। पहली क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है वो आपको निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है? ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये जो एंगल कितना है, ये तो अभी आपको लिखा हुआ है 4x प्लस 21, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना है। अब आपको एक हिंट मैं इसमें दे रहा हूं। हिंट क्या है? आपको जैसे कि मैंने भी बताया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट ऑल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको करना क्या है? इन सबको आप ऐड कर लो, इक्वल टू 360 कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप बस इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डालना और आपका एंगल की वैल्यू निकलती चली जाएगी। लेट्स ट्राई। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको इसमें क्या करना था? जो चारों एंगल्स हैं, इन चारों एंगल्स को हमको ऐड करना था, क्योंकि हमको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 360 होते हैं। इन चारों को ऐड करते हैं। एंगल बोलते जाओ। 4x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 4x प्लस 21 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको करना क्या है? जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उससे हम उसके ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई x से 4x माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस 4 हो जाएगा, प्लस यहां पर कोई भी नंबर बाहर नहीं है तो सीधे हम लिख देंगे 3x माइनस 5। यहां पर भी 4x प्लस 21 हो जाएगा। यहां पर ध्यान देंगे 3 बाहर है तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों एक्सप्रेशन से होगा। 3 से x का मल्टीप्लाई 3x और 3 का 4 से मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। ये आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे आया? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दो अभी तुरंत। चैतन्य नहीं है ना कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? जो x के टर्म्स है हमको एक साइड ले लेंगे। x के टर्म्स को एक साइड ले लेंगे। 4x 3x प्लस 4x प्लस 3x। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या रह गया? -4 -5 प्लस 21 और प्लस 12 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है? जितने x के एक्सप्रेशन है इनको आपस में ऐड कर देना है। 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 7 प्लस 4 11 11 एंड 3 14x हो गया यहां पर। अब आप यहां पर देखेंगे माइनस में -4 -5 है, ये दोनों हो जाएंगे -9 और यहां पर आप देख रहे हैं 21 एंड 12 दोनों प्लस के, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 हाँ प्लस 33 के हो जाएंगे। प्लस 33 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसके बाद 14x इक्वल्स टू, अब आप इन दोनों को भी आपस में माइनस कर दीजिए। इनको प्लस 33 है माइनस 9 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा? प्लस 24 ही आ रहा है ना, प्लस 24 का आ गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। आगे देखिए 14x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 24। अब आप देखेंगे कितना होगा? 14x
इक्वल्स टू, अब 360 को 24 से माइनस कर दो जरा, 360 माइनस 24 कितना होगा, 336 आ गया। x की वैल्यू निकलेगी 336 अपॉन 14। सॉल्व करेंगे इसको, थ्री 336 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 28, 5 और 6 नीचे आ गया, 14 4 56। तो आंसर आपका x की वैल्यू निकल के आई 24। अब आप देखेंगे x की वैल्यू आपके पास आ गई है 24 डिग्री। आपने देखा x की वैल्यू निकल के आई 24 डिग्री। अब आपको सेकंड पार्ट करना है, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल है 4x माइनस 1। अब यहां पर आप 4 में x की वैल्यू डाल दोगे, 24 माइनस 1। अब यहां पर 24 को 1 से माइनस कर दो, 23 आ गया। और 23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा, 92 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपका निकल आएगा। सेकंड एंगल देखिएगा, ये आपको ना बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक साइन गलत, क्वेश्चन सारा गलत। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से उतारो, बिल्कुल ध्यान से उतारोगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3x माइनस 5, माइनस और प्लस का पूरा खेल है। 3x का मतलब 3 इंटू 24 करेंगे और माइनस का 5 कर देंगे। 24 3 72, माइनस 5 करोगे, आंसर निकल के आएगा 67 डिग्री। इसी तरीके से थर्ड एंगल क्या है, 4x प्लस 21। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, x की वैल्यू हमने यहां लिख दी है, और 21 से मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। तो यहां पर 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 से कितना होता है, 96 प्लस 21। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 117 डिग्री। फोर्थ एंगल देखेंगे, फोर्थ एंगल निकल रहा है 3x प्लस 4। यहां पर x की वैल्यू डालेंगे 24 प्लस 4। आप इस ब्रैकेट को अंदर ही पहले सॉल्व कर लिया करो। 3 28 और 28 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 84 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहां से जब नीचे उतारेंगे ना यहां पर, तो आपको वैल्यू जो है ना एकदम ध्यान से उतारनी है। 21 है तो 21 उतारनी है, 4x प्लस 21 है ना। यहां पर अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, गलती से माइनस हो गया आपका क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन को आप बहुत सावधानी से करिएगा, इन क्वेश्चंस में गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होगी।